Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. फ्रेंड वेलकम टू आर्य सोशियो अकेडमी। एमसीक्यू शुरू करने से पहले जो पिछला एमसीक्यू नंबर 70 था उसके क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हम लोग जान लेते हैं। क्वेश्चन है समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र है। हम लोगों ने समन्वयात्मक और विशिष्टात्मक संप्रदाय से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर को देखा है। हम लोगों ने प्रश्नोत्तर की चर्चा की है और यह समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र टॉपिक से संबंधित था और इस पर वीडियो बना हुआ है। अगर आप वहां इस चीज़ को देखें तो क्लियर कट आपको आंसर मिल जाएगा और इससे संबंधित आपको कोई भी गलती नहीं होगी। तो चलिए इसके ऑप्शन को पहले देखें। क्वेश्चन ऑप्शन है नकारात्मक विज्ञान, ऑप्शन बी विशेष विज्ञान, ऑप्शन सी सकारात्मक विज्ञान, ऑप्शन डी सामान्य विज्ञान। तो अगर विषय क्षेत्र को हम लोग देखते हैं तो दो तरह के संप्रदाय होते हैं, एक विशिष्टात्मक संप्रदाय होता है और एक समन्वयात्मक संप्रदाय होता है। समन्वयात्मक संप्रदाय के मुख्य रूप से मानने वाले स्वरूपहीन होते हैं जो यह मानते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, यह एक सामान्य विज्ञान है। तो 20 के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र क्या है, सामान्य विज्ञान है। तो 20 का आंसर हमारा बन जाता है यहाँ डी। जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनके नाम आज का एमसीक्यू शुरू करते हैं। एमसीक्यू नंबर 71। मार्गन के अनुसार किस तकनीकी आविष्कार से मानवीय समाज जंगलीपन सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ है? ए धनुष बाण का आविष्कार, बी आग जलाने की कला का आविष्कार, सी स्वर वर्णमाला का आविष्कार, डी पहिए का आविष्कार। तो मानव समाज जंगली से सभ्यता की ओर स्वर वर्णमाला का आविष्कार से वो सभ्यता की ओर बढ़ा है। मार्गन ने 3 तरह के जंगली, बर्बर और सभ्य 3 तरह के समाज की बात की है उन्होंने। तो यहाँ हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी स्वर वर्णमाला का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पीएम सोरोकिन ने परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत से निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक संबद्ध नहीं है? सोरोकिन ने जो सिद्धांत दिए हैं इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा सिद्धांत सोरोकिन ने नहीं दिया है, हमें ये बताना है। ए चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत, ये तो इन्होंने ये देते हैं। बी सर्वव्यापी परिवर्तन का सिद्धांत, सी सीमा का सिद्धांत, डी सामाजिक संतुलन का सिद्धांत। सीमा का सिद्धांत तो इनका है ही, सामाजिक संतुलन परिवर्तन है तो आगा पीछा करता है। तो संतुलन का सर्वव्यापी परिवर्तन का सिद्धांत यह नहीं देते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ 2 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा चक्रीय परिवर्तन के विश्लेषण से जुड़ी हुई है? ए सामाजिक स्थितिकी और गतिकी, ये चक्रीय नहीं है। रूप स्थितिकी एवं संरचना विकास, सी सामाजिक लक्ष्य सिद्धि और सामाजिक उत्पत्ति, अवशेष और व्युत्पत्ति। तो चक्रीय परिवर्तन के विश्लेषण से अवशेष और व्युत्पत्ति की अवधारणा जुड़ी हुई है जो कि परेटो महोदय देते हैं। तो 3 का आंसर हो गया यहाँ हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के तकनीकी निर्धारण में विश्वास करता है? ए दुर्खीम, बी आकबर्न, सी सोरोकिन, डी वेबलर्न। यहाँ सोरोकिन होगा। कौन सामाजिक परिवर्तन के तकनीकी निर्धारण है यहाँ, अर्थात प्रौद्योगिकी की बात कौन करता है? तो सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिक निर्धारण कौन बताते हैं? वेबलर्न महोदय बताते हैं। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का यह चक्रीय सिद्धांत दिया जिसमें यह माना जाता है कि समाज 3 विभिन्न प्रकार की मानसिकताओं के बीच झूलते रहते हैं? ए पेरेटो, बी सोरोकिन, सी वेबलर्न, डी मार्क्स। तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में सोरोकिन महोदय का नाम आता है जो 3 तरह की संस्कृति कह ले या 3 तरह की मानसिकताओं के बीच व्यक्ति झूलता रहता है, आगे पीछे एक के बाद एक कल्चर को अपनाता है। इसमें 3 तरह के आइडियलिस्टिक, आइडियशनल और सेंसेट 3 तरह की संस्कृति की बात करते हैं। तो यहाँ हमारा 5 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हिंदू दर्शन जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन युगों का सही क्रम बताता है? ए सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग,
यहाँ कलियुग हो जाएगा। बी कलयुग द्वापर सतयुग त्रेता। सी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। डी त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग। तो सही आंसर हमारा क्या होगा यहाँ? पहले सतयुग आया, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग और अब कलयुग चल रहा है। तो 6 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने कहा कि सारी संस्कृतियाँ बसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित क्रमिक, यहाँ स्र हो गया, यहाँ क्रमिक चरणों से गुजरती हैं? ए टाइनवी, बी स्पेंगलर, सी चैपिन, डी क्रोगर। पहले तो यहाँ ये क्या है, विभिन्न क्रमिक चरणों से, क्रमिक है अर्थात ये चक्रीय परिवर्तन की बात हो रही है। यहाँ पे चक्रीय परिवर्तन में यहाँ 2 नाम टाइनवी और स्पेंगलर, 2 नाम चक्रीय परिवर्तन से संबंधित है। और टाइनवी चुनौती और प्रत्युत्तर की अवधारणा देते हैं, और स्पेंगलर महोदय जिस तरह से मौसम में बदलता है, बसंत आता है, ग्रीष्म ऋतु आती है, पतझड़ आता है, फिर शरद ऋतु आती है, तो इसी तरह से हमारा समाज भी, हमारी सभ्यताएं भी परिवर्तित होती हैं, एक चक्र के रूप में निरंतर चलती रहती हैं। तो यह इस तरह की अवधारणा स्पेंगलर महोदय की है। तो 7 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ, 7 का आंसर हो गया हमारा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगस्ट काम्ट ने सामाजिक परिवर्तन का विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा उसे विचारण की 3 अवस्थाओं में विभाजित किया: धर्म संबंधी, पराभौतिक तथा वैज्ञानिक। बिल्कुल सही। काम्ट महोदय ने धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी थी उन्होंने। दूसरा कह रहा है, हर्बर्ट स्पेंसर के विकास सिद्धांत के अनुसार मानव समाज बर्बर से सभ्य की ओर विकसित होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्पेंसर ने बर्बर से सभ्य की ओर विकसित होने की बात नहीं की है, यह बात मॉर्गन महोदय करते हैं। तो अर्थात हमारा आंसर यहाँ 8 का क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, तो 8 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पाश्चात्य समाजों में महिलावाद, पाश्चात्य समाजों में महिलावाद का अर्थ क्या है? ए महिला अधिकारों के समर्थकों का उग्र आंदोलन है। बी सिद्धांत कालांतर में मार्क्सवाद की भांति बनी एक समांगी विचारधारा है। सी महिलाओं के प्रति समाज में व्यवहार के चलते अपने विभिन्न वैचारिकीय पक्षों को संजोने वाले व्यापक शब्द के रूप में उभरा है। डी एक तात्विक धारणा है जिसे कोई चुनौती नहीं देता या जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। तो यहाँ पाश्चात्य समाजों में महिलावाद का अर्थ है कि महिला के प्रति समाज में व्यवहार के चलते अपने विभिन्न वैचारिकीय पक्षों को संजोने वाले व्यापक शब्द के रूप में उभरा है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 10। समाजशास्त्र के विज्ञान को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के 2 मुख्य भागों में किसने विभाजित किया है? ए मैक्स वेबर, बी मार्क्स, सी सेंट साइमन, डी काम्ट। तो समाज के विज्ञान को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के रूप में अगस्ट काम्ट महोदय बांटते हैं। तो हमारा 10 का आंसर हो जाएगा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत समाज के क्रमिक रूपांतरण की धारणा पर निम्नलिखित दिशाओं में से किन दिशाओं पर आधारित है? ए ऊर्ध्वाधर, 2 एक रेखीय, 3 बहुरेखीय, 4 वक्र रेखीय। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो परिवर्तन की दिशाएं दी गई हैं उसमें से हमें बताना है कि किस तरह से दिशाओं के क्रमिक रूपांतरण होता है। तो ऊर्ध्वाधर, तो इस तरह का रूपांतरण नहीं होता है, पहले एक रेखीय होता है फिर बहुरेखीय होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ 2 और 3 होगा। तो 11 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सामाजिक परिवर्तन प्रक्रियात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित मूल विचारधारा पर आधारित है? सामाजिक परिवर्तन में प्रक्रियात्मक सिद्धांत में किस विचारधारा पर आधारित है? सर्वसम्मति पे, एकीकरण, गत्यात्मकता, संवादात्मकता, संघर्ष। तो प्रक्रियात्मक सिद्धांत है तो इसमें संघर्ष नहीं होगा, और संवादात्मकता या कोई प्रक्रिया नहीं है। तो हमारा
प्रक्रियात्मक सिद्धांत किससे संबंधित होगा? सर्वसम्मति, एकीकरण और गत्यात्मकता से। तो 1, 2 और 3 जिसमें होगा हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक परिवर्तन मूलतः उत्पन्न होते हैं। सामाजिक परिवर्तन कैसे उत्पन्न होते हैं? अन्वेषण से, धर्म से, आविष्कारों से, सांस्कृतिक लक्षणों से। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो सांस्कृतिक परिवर्तन मूल रूप से अन्वेषण और आविष्कार से उत्पन्न होते हैं। 1 और 3 जिसमें होगा वो हमारा सही आंसर हमारा हो गया 13 का सी। अन्वेषण और आविष्कार से धार्मिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उद विकास का ऐसी दिशा में बढ़ना जो मूल्य की तार्किक कसौटी पर खरा उतरते हैं। ए विकास, बी उद विकास, सी प्रगति, डी क्रांति। तो उद विकास क्या है? यह एक क्रमिक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह प्राकृतिक रूप से चलती रहती है। क्रांति है एकाएक किसी चीज़ में परिवर्तन हो जाना। विकास क्या है? हमेशा श्रेष्ठतर, आगे की ओर बढ़ना, हमेशा आगे की ओर बढ़ना विकास है। और प्रगति में क्या है? मानव मूल्यों की, जो मानव के इच्छित मूल्य है, मानव जिस दिशा में परिवर्तन करना चाहता है, तो अर्थात मूल्यों की तार्किक कसौटी पर जो विकास हो, जो परिवर्तन होता है, उसे हम प्रगति कहते हैं। तो 14 का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक में बुक का नेम है और दूसरे में राइटर का नेम है। देखिए, फर्स्ट बुक है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया यह किसकी बुक है? यह M.N. श्रीनिवास की बुक है। कास्ट, क्लास एंड पावर यह आंद्रे वितेई की बुक है। होमो हायरार्कस ल्यूडुमा है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स रजनी कोठारी, यहाँ आर कोठारी हो गए। तो हमारा आंसर ए का 4, बी का 1, बी का 1 हमारा आंसर निकल गया ए, सी का 2 और डी का 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ ए का 15 का आंसर हो गया यहाँ हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर हमें चुनना है ए विलासी वर्ग। विलासी वर्ग की अवधारणा कौन देता है? विलासी वर्ग की अवधारणा बेबलेन महोदय देते हैं। सावयव एकात्मकता, सावयव एकात्मकता दुर्खीम की अवधारणा है। आधुनिकीकरणोत्तर, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता की बात जेवेंसन महोदय करते हैं। और औद्योगिकीकरणोत्तर, उत्तर औद्योगिकी की बात डेनियल बेल करते हैं। तो हम आंसर देख लें, ए का 2, बी का 1, बी का 1, सी का 5 और डी का 3। तो हमारा आंसर निकल गया 16 का आंसर हमारा हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यह भी मैचिंग है हमारा, यहाँ बुक्स है और राइटर के नेम है। इस तरह से मैचिंग करने थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है और एक साथ कई पुस्तकों के या जो भी अवधारणाएं हैं, जिस चीज़ की भी मैचिंग करनी है, तो एक साथ आपको यहाँ मिनिमम 4 चीज़ें एक साथ यहाँ आपको मिल जाती हैं। तो 4 तरह से इसके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, 4 तरह से इसको पढ़ा जा सकता है और 4 चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाती है। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा होता है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है मैचिंग। चलिए देखें, माइंड एंड सोसाइटी। माइंड एंड सोसाइटी किसकी बुक है? यह पेरेटो महोदय की बुक है। द रूलिंग क्लास यह मोस्का की बुक है। एलिट एंड सोसाइटी यह बोटोमोर की है। टोटम एंड टैबू यह फ्रेड की है। तो हमारा आंसर यहाँ 17 का क्या हो गया? 1, 2, 3, 4। तो हमारा आंसर यहाँ हो गया 17 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ विद्वानों के नाम है और उनसे संबंधित परिवर्तन के सिद्धांत हैं। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या है? द्वंद्वात्मक सिद्धांत देते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत द्वंद्वात्मक है। हर्बर्ट स्पेंसर, स्पेंसर का सिद्धांत जैविक का सिद्धांत है। स्पेंगलर महोदय
चक्रीय सिद्धांत देते हैं। तो यहाँ ए का 3, बी का 1 एंड सी का 2। तो हमारा आंसर यहाँ हो निकल गया। 18 का आंसर हो गया यहाँ हमारा डी। 18 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्राचीन समाज, सामंती समाज, आदिम समाज, एशियाटिक समाज। कार्ल मार्क्स के अनुसार उपरोक्त का सही विकासवादी क्रम क्या है? कार्ल मार्क्स ने इसका सही विकास क्रम क्या बताया है? तो याद रखिएगा, इसका यहाँ फॉर्मूला हो जाता है आय प्रशापु। आय प्रशापु। आ से हो गया आपको आदिम समाज, आदिम समाज आपको 1 नंबर हो गया। ए से एशियाई समाज, ये हो गया 2 नंबर। प्रा से प्राचीन समाज, ये हो गया 3 नंबर। और सा से सामंतवादी समाज, ये हो गया 4 नंबर। और 5 नंबर पे हो गया पूंजीवादी समाज। तो हमारा आंसर देख लें हम, तो 3 नंबर 1 पे आ गया, 4 नंबर 2 पे आना चाहिए। 4 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ, तो यहाँ कुछ ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 और उसके आगे पूंजीवादी समाज आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा यह क्रम बढ़ता है। पहले आदिम समाज आता है, फिर एशियाई समाज, फिर प्राचीन समाज, फिर सामंतवादी समाज, उसके बाद पूंजीवादी समाज आता है। तो हमारा क्रम यहाँ बनेगा 3, 4, 1, 2। तो 19 का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, ये इसका सही ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर निम्नलिखित में किसने जोर दिया? ए सोरोकिन, बी परेटो, सी मैक्स वेबर, डी रजनी कोठारी। एज यूजुअल इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है और आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इसका उत्तर देंगे। बहुत इजी है। आई थिंक आज का MCQs आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, कुछ जाना होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन।